जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बीच कुछ में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं आपके लिए यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती जो 2026 में इसकी परीक्षा होने वाली है। इसके लिए समान ज्ञान के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आज दोस्तों सेट 1 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की धमाकेदार वीडियो को ज़्यादा समझने का होते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो पौधों में जल का परिवहन होता है यानी कि पौधों में जो जल जाता है वो किसके द्वारा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। इसको याद कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों जो जल का परिवहन हो रहा है किसका हो रहा है, जल का परिवहन हो रहा है तो जल से जल होगा, जल से क्या हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। इससे आप याद कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल में बता दूं सबसे अधिक होती है जिसमें अणु पास पास होंगे। अब पास पास अणु किसमें होंगे, ठोस में होंगे। तो ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में तो एकदम अणु होते ही नहीं है, गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो सबसे अधिक एम पूछा है तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा आपका ठोस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई कि तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है जरा फटाफट से इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रसोई गैस जिसे एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मुख्य रूप से आपसे पूछा है कि कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें कौन से गैस का प्रयोग होता है, किस गैस का प्रयोग होता है तो प्रोटेन और ब्यूटेन का होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस का नहीं होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है, नाइट्रोजन का नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का आपका प्रयोग होता है गैसों में। अगला क्वेश्चन पूछा है चौथा नंबर की वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जिसकी मात्रा अधिक है वायुमंडल में वो कौन सी गैस है। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, गैस होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। देखिए दोस्तों जरा ध्यान से ऑप्शन 4 को, ऑप्शन 4 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है पूरे वायुमंडल में, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैसों में। तो गैसों में सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, 78% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। दूसरे में पूछेगा तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा जो कि 21% यानी कि 21% आपका वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये दोनों गैसें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन 5वां में पूछा है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आप समझिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो पूछा है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, और जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो दोस्तों जो बैगनी होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है यानी कि इसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो बैगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर लाल कलर पूछता तो लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, तो इसलिए इसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है 6वां नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 6वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, इसको ध्यान से देखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन को, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य होता है। दोस्तों एक हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो परमाणु बम से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, याद रखिएगा। अभी परमाणु बम आप परीक्षण भी नहीं किए हैं और अब देखे भी नहीं है। आप समझिए कि जो हाइड्रोजन बम होता है उससे भी 100 गुना यहाँ पे खतरनाक होता है। तो हाइड्रोजन बहुत खतरनाक होता है। आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा क्वेश्चन के सहारे, पोस्ट के सहारे, तो वहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने पढ़ने में थे चुके हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर की, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। देखिए दोस्तों दूध की शुद्धता यानी कि दूध में कितना पानी मिला है, दूध कितना शुद्ध है, मूसड़ी के लिए कि कीड़ा गया है, ये सब शुद्धता है। इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर ऑप्शन ए है, हाइड्रोमीटर ऑप्शन बी है, लैक्टोमीटर सी है और बैरोमीटर आपका ऑप्शन डी है। इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है, याद रखिएगा। दूध में आपका शर्करा पाया जाता है। कैसे याद करेंगे, दूध की शुद्धता है तो 100 से शुद्धता है और 100 से शर्करा है, तो दूध की शुद्धता से याद करेंगे दूध की शर्करा। तो दूध की शर्करा होती है उसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो आपका लैक्टोज पाया जाता है। दूध में शर्करा क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज याद रखिएगा। आपका लैक्टोमीटर जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक के सहारे आप एकदम बढ़िया तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे आप एकदम मार देंगे टिक ऑप्शन सी पे। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि मछली अपना शोषण किसके माध्यम से करती हैं। जो मछलियाँ होती हैं अपना शोषण किसके माध्यम से करती हैं, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, नाक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। क्या है तो गलफड़ा है। गलफड़ा क्या होता है, जैसे हमारा जबड़ा होता है मानव में, तो मानव में जबड़ा होता है लेकिन वहाँ पर उसका गलफड़ा होता है। तो गलफड़े के द्वारा क्या होती है, मछली अपना सांस लेती हैं। लेकिन जो स्थल पर रहता है जीव, कोई भी जीव हो चाहे मानव हो या फिर कोई जंतु हो, वो दोस्तों फेफड़े के द्वारा अपना सांस लेता है। लेकिन एक
एक मेढक है, ऐसा जीव है जो थल पे और जल पे दोनों में अपना सांस लेता है। जब वो थल पे रहेगा तो आपका फेफड़ों द्वारा लेगा, और जब जल में जाएगा तो वो अपने त्वचा द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर बात होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। हीरा ही क्यों, क्योंकि हीरा में प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, और प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम उसी में होता है जो सबसे कठोर होता है। तो सबसे कठोर आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा। दूसरा दिया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो यह एक अधातु है, और अधातु होते भी ये विद्युत का सुचालक है, यानी कि इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। जो ग्रेफाइट होता है क्या होता है, अधातु होता है जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का एक रूप होता है जिसे अपरूप कहते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है जिसमें अधातु होते भी इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे हम सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मैंने पीछे आपको बताया कि 21% यानी कि 21% होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात होगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में 78% पाया जाता है। 78% क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग होता है आपके कुरकुरे चिप्स में, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, खाद्य पदार्थों को नष्ट करने से रोकती है। इसे रेफ्रिजरेटर में, जो कि फ्रिज होता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है लंबे समय तक इसको रखने के लिए। तो खाद्य पदार्थों के सुरक्षा के लिए आपको कैसी गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन किया जाता है। और ऑक्सीजन आपका क्या होता है, आपका 21% पाए जाते हैं पूरे वायुमंडल में। तो दोस्तों, अभी तक हमने आधे क्वेश्चन कर लिए इस वीडियो के, और आप ये अपना आधा काम कर दीजिए। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने आप को तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। किसकी नहीं होगा यहाँ पे, कौन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन से हो जाएगा। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। लेकिन मैं यहीं पे आपको घुमा कर पूछूं कि जो विश्व के, यानी कि समझ सकते हैं जंतु की, किसी भी जंतु की आप कह सकते हैं, जो जंतु की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी होती है। जो जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, उसमें आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए शुतुरमुर्ग के अंडे की। अंडे की होगा, लेकिन किसके अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसके अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका आपकी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों, पीछे मैंने पढ़ा कि जल का परिवहन, यानी कि पौधों में जल जाता है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला पदार्थों का परिवहन। देखिए दोस्तों, इसको भी याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, खाने वाले पदार्थों में आप याद रखिएगा फल को, खाने वाले पदार्थों में आप याद रखिएगा फल को, क्योंकि फल पौधों से ही निकलता है। तो इससे आप याद रखिएगा पौधों में फल होता है। उसके बाद से पौधों में फल होता है, तो फल से याद रखिएगा फ्लोएम। क्या रखिएगा, फ्लोएम। तो पौधों में खाद्य पदार्थों यानी कि फल का जो परिवहन होता है, फल के लिए जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। और जल का क्या होता है, आपका जाइलम होता है। फल के लिए फ्लोएम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है स्टेप्स। क्या होती है, स्टेप्स होती है। कहाँ पाई जाती है, या फिर स्टेप्स होता है या फिर स्टेपिज कहा जाता है। क्या कहता है, स्टेपिज या फिर स्टेप्स, आपका दोनों कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। लेकिन मैं यहीं से आपको पूछ दूँ कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका जांग में पाई जाती है। कौन सी हड्डी, फीमर हड्डी, ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए। जो सामान्य रक्तचाप है, यानी कि सामान्य बीपी है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो कितना सामान्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है 120/80 mmHg। ऑप्शन बी है 120/70 mmHg। तीसरा है कि 80/120 mmHg। और आपका चौथा है 50/70। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। इसको मैंने याद करने का ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक था, कि जो बड़ा वाला है, यानी कि जो 120 है वो ऊपर रहेगा, जो छोटा वाला है वो नीचे रहेगा। तो जो बड़ा वाला है वो ऊपर, नीचे वाला, छोटा वाला नीचे आपका रहेगा। तो इससे आप याद कर रखे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। इससे आपको कन्फ्यूजन भी ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन देखें। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से, सी से याद रखेगा स्कर्वी, याद रखें, स्कर्वी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपका स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी किसको प्रभावित करता है ज़्यादा, तो चमड़ा और जो कि आपकी त्वचा होती है उसको आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। विटामिन सी की आपको बढ़ोतरी अगर करना है तो आपको खट्टे पदार्थों को खाना चाहिए। किसके पदार्थों को, खट्टे पदार्थों, जो आपका इमली होता है, उस खट्टे पदार्थों को अगर खाते हैं तो विटामिन सी की आपको बढ़ोतरी होता है और आप स्कर्वी रोग से आसानी से लड़ सकते हैं। तो आपको खट्टे पदार्थ खाना चाहिए विटामिन सी की बढ़ोतरी के लिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, दांत और में कौन सा जो तत्व पाया जाता है जो इसकी मजबूती बनाए रखने में मदद करता है। दांतों में कौन सा तत्व ऐसा पाया जाता है जो मजबूती बनाने में हमारी मदद करता है दांतों की। दोस्तों, इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, या तो आपका कैल्शियम हो जाएगा या फिर फास्फोरस हो जाएगा। तो कैल्शियम अगर नहीं दिखेगा तो फास्फोरस से मार दीजिएगा, फास्फोरस नहीं दिखेगा तो कैल्शियम पे टिक करके आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका 100% देगा ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। यहाँ पे डर नहीं रहे,
कैल्शियम है सिर्फ। तो कैल्शियम आपका क्या हो जाएगा, दांतों में जो तत्व पाया जाता है इसकी मजबूती बनाए रखने में आपका मदद करता है। कौन? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, मानव हृदय में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? हृदय नहीं है, हाथ है यहाँ पे। तो मानव हाथ में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसका फटाफट से आप राइट आंसर बता दीजिए। इसको मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, इसको भी, और जो पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको भी मैं आपके यहाँ पोस्ट कर दूंगा। तो आप फटाफट से इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कक्ष का ये, चेंबर का ये, भाग का ये, पार्ट का ये कुछ मतलब नहीं पड़ता है। सिंपल सा आपका राइट आंसर एक ही होता है। क्या होता है? 4 होता है। आपका क्या होता है? 4 होता है। तो मानव हृदय में कुल कितने आपके कक्ष होते हैं? कक्ष क्या होते हैं? कक्ष को आप याद रखिएगा चेंबर। क्या याद रखिएगा? चेंबर। और चेंबर सी एच से क्या होता है? 4। ऐसे आप याद रखिएगा सी एच ए 4, और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी एच से याद रखिएगा चौ से क्या होता है? 4 होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी एक ही होती है। क्या होती है? फीमर होती है। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी इस 10 दिन की तैयारी में जो आपका बचा है उसमें आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराना है, हमारा फ़र्ज़ है। मात्र आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, आपकी तैयारी को एकदम बूम कराना हमारा फ़र्ज़ है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।